हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और पढ़ाई करते रहेंगे और साइंस की सही तरीके से पढ़ रहे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एस के। हमारी फर्स्ट की फिजिक्स स्टार्ट है और के पैटर्न से हम चल रहे हैं। तो आज हमारा पहला चैप्टर में स्टार्ट किया और आज हम राउंडिंग ऑफ सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में सीखा था और उनके कुछ रूल्स सीखे थे। तो इस लेक्चर में हम राउंडिंग ऑफ सीखेंगे। उसके बाद हम राउंडिंग ऑफ सीखने के बाद तो सिग्निफिकेंट फिगर की सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल देखेंगे। तो बहरहाल ये साइंस रहा के राउंडिंग ऑफ, चलो इसे देखते हैं। राउंडिंग ऑफ आपको आना चाहिए पूरे साइंस में, चाहे मेडिकल करो, चाहे इंजीनियरिंग करो, चाहे जो भी करो ना, राउंडिंग ऑफ तो होना है आपने। राउंडिंग ऑफ एक नेचुरल चीज़ है। मैं ऐसे नहीं कहता कि फिजिक्स है, ये इस तरह की नेचुरल है। ये हर इंसान को आनी चाहिए, चाहे वो अनपढ़ जाहिल है, मुसलमान है, काफिर है, हिंदू है, क्या चीज़ है उसको आनी चाहिए। बहरहाल देखें राउंडिंग ऑफ क्या चीज़ है। देखो नाम से भी जाहिर है राउंडिंग ऑफ। इसको हम जो है ना, अगर एक हमें सा गिवन हो कि इस तरह हो 2.338 10 और ये चलता जाए बहुत लंबा हो जाए ना, तो राउंडिंग ऑफ का ये हमसे सबसे पहला मतलब फ़ायदा होगा ना कि हम जो है ना इसी एक जो है ना शॉर्ट जो है ना हिस्सों में कर लेंगे कन्वर्ट। फर्ज करें ये लंबा जा रहा है, तो इसको हम जो है ना क्या करेंगे, इसको हम आराम से जो है ना शॉर्ट कर लेंगे और क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी और गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे। फर्क है आपके पास नंबर है बहुत बड़ा है और चलते ही जा रहा है 9 10 11 12, तो क्या किया जाता है, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। इसको हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो हमारे पास ये शॉर्ट हो जाता है, बिकम शॉर्ट। बिकम, इसको हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, बिकम शॉर्ट आफ्टर राउंडिंग ऑफ, आफ्टर राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, आफ्टर राउंडिंग ऑफ। इसको हम क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है और हम इसको जो है ना आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर में। मतलब मतलब फ़ायदा क्या है ना राउंड ऑफ, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या इसके चूसी क्यों बढ़ रहे हैं दिमाग की। बार इसका फ़ायदा है ना भाई, इसका बहुत है। आप जब पढ़ेंगे ना कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस ना, तो उसमें आप प्रोग्रामिंग देख लें। आप मैं ज़रा आपको जवाब देने लगा हूँ, प्रोग्रामिंग देख लें आप जो है ना प्रोग्रामिंग देख लें। मैं ज़रा जगह कम पड़ गई, चढ़ी डायल मान लेता हूँ, सॉरी। आप प्रोग्रामिंग देख लें। प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक प्रोग्रामर की कोई वैल्यू असाइन करता है, तो वो देखो वैल्यू असाइन, तो वो भी राउंडिंग ऑफ के तहत होती है, राउंडिंग ऑफ की तहत होती है। अगर वो राउंडिंग ऑफ ना करे तो वो बेचारा लिखते लिखते तबाह हो जाए, सही है ना। तो ये जो है ना राउंडिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस में, और कंप्यूटर जो है ना सारा राउंडिंग ऑफ पे चलता है। सारे कंप्यूटर राउंडिंग ऑफ पे चलते हैं। कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटेशनल जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस होती हैं, मतलब ये जो है ना आपने मैट्रिक्स पढ़े होंगे, मैट्रिक्स वगैरह होती है, इनके बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर वगैरह ना, तो इनमें होते हैं कंप्यूटेशनल, मतलब जो कंप्यूटर होता है ना वो कैलकुलेशंस करता है और बहुत हैवी किस्म की अलजबरा करता है, कल मैट्रिक्स से कैलकुलेट करता है और अजीब सी ना। तो वो सारी जो है ना इसमें जो है ना राउंडिंग ऑफ का सीन होता है। तो ये नहीं कि राउंडिंग हल्के में मत लो भाई, ये जो है ना राउंडिंग ऑफ बहुत चीज़ है, मतलब क्या चीज़ है, बहुत चीज़ है। तो चलो देखते हैं राउंडिंग ऑफ क्या होता है। राउंडिंग ऑफ जो है ना फर्स्ट करें में अगर 3.23 है, आपको कोई कहे कि मुझको 2 सेकेंड का फिगर में राउंडिंग ऑफ करे, तो आप किस तरह करेंगे बताएं मुझे, बताएं शाबाश जल्दी करें। तो आप इस तरह करेंगे कि जो है ना ये देखें आप इस तरह करेंगे 3.2, तो क्या होगा, आपने ये राउंड कर लिया 3.2 अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब बताएं, अब जरा मुझे बताएं ना कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 1 2 3, तो है ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में नहीं पता, हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लें, उसमें हमने डिटेल से बात की है कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और क्यों होंगे और क्या सीन है। तो भाई जिसमें देख लेना ज़रा, अच्छा इसमें ये सीन है कि जो ना, अब हम इसकी कुछ जो है ना ख़ास किस्म के क्या हैं रूल्स है इसके। ये ज़रा मैं निशान सही कर लूँ, ठीक हो गया। अच्छा अब देख लें ये किस तरह राउंड ऑफ होगा, 2.36। अब बताएं मुझे, अब बताएं यहाँ पे जो है ना बड़ी काम की चीज़ आ गई। देखिए ये क्या चीज़ है, ये वैसे 6 है ना, यहाँ पे क्या है 5 से बड़ा है, तो अगर 5 से बड़ा हो ना, 5 से अगर बड़ा हो तो हम क्या करेंगे 4 लगाना है यहाँ पे, तो क्या होगा, मतलब इस तरह आएगा 2.4, समझ रहे हो ना। तो ये क्या होगा, राउंड ऑफ 2 डिजिट होगा। अब कितने पहले कितने थे, 1 2 3, अब कितने हैं 1 और 2, तो ये सही इसका सीन है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये इसका सीन है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये होगा 2.4, समझ रहे हो ना।
तो ये दो सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अब हम कुछ रूल देखने वाले हैं, कुछ स्पेशल केसेस देखने वाले हैं। मतलब एक तो बात तय हो गई, एक तो बात तय हो गई। आप समझ लें कि अगर आपके पास इस तरह कोई नंबर हो, अगर आपके पास इस तरह कोई नंबर है कि 2.39, अब बताएं अब क्या लिखूँ मैं। अब तरह एग्जाम एग्जाम्पल कराता हूँ मैं आपको। फर्ज करें आपके पास कोई इस तरह नंबर हो 3.48, तो अगर आपके पास जो है ना मतलब आखिरी डिजिट लास्ट डिजिट क्या हो 5 से बड़ा हो, तो बस बात ही खत्म हो गई। 5 से बड़ा हो तो बस सोचना मुझे ज़्यादा नहीं है, बस डायरेक्ट जो है ना आपने पूरा कर देना है। आपने क्या करना है, आपने सेकंड वाली डिजिट को बढ़ाना है, एक एक हिस्सा बढ़ा देना है। अगर अगर आखिरी हिस्सा 5 से बड़ा हो, अगर आखिरी हिस्सा 5 से बड़ा हो तो आपने सेकंड लास्ट हिस्से को एक ऐड कर देना है और बढ़ा देना है, बस ज़्यादा नहीं सोचना। कोई बात नहीं इसमें किस तरह करना है। देखें अब ये क्या चीज़ है, 9 है, तो 9 5 से बड़ा होता है ना, बिल्कुल जी। तो हम लिख लेंगे 2.4। हमने क्या किया, हमने इसे राउंड ऑफ किया, कुछ नहीं किया, राउंड ऑफ किया अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा अब देखें ये 8 है, बिल्कुल जी 5 से बड़ा है, हमें लिख सकता हूँ 3 पॉइंट, इसमें एक ऐड कर दूंगा 4 में, तो 3.5 बन जाएगा। बस कुछ भी नहीं है, बस ज़रा अपने दिमाग को नहीं डालना, ये बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस होते हैं हमारे पास। स्पेशल केस क्या होता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास इस तरह सीन हो जाए कि 2.255 आ जाए, फ़र्क करें आखिरी जो है ना आखिरी डिजिट जो है वो 5 आ जाए, तो फिर क्या किया जाए हमारे पास, फिर क्या किया जाए। ये जो है ना ये स्पेशल केस है। आखिरी डिजिट जो है ना सेकंड लास्ट 5 आ जाए और आखिरी डिजिट कोई ना कोई हिस्सा हो, सेकंड लास्ट डिजिट 5 है, सेकंड लास्ट डिजिट 5 है और आखिर में जो है ना कुछ है। तो इसके लिए ये स्पेशल रूल है कि अगर इस तरह सीन हो जाए कि 5 के बाद कोई सीन हो, अगर 5 के बाद, मैं लिख लेता हूँ उर्दू में, अगर 5 के बाद थोड़ी अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर हो तो आपने मतलब क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये मतलब देखें ना, ये 5 के बाद नॉन जीरो, सारों में इसमें नॉन जीरो नंबर हैं, आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा। इसमें क्या है भाई बताएं ज़रा। तमाम जो 5 हैं इन सब के बाद क्या है, ये इनके बाद ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5, इनके तबाह के साथ नॉन जीरो नंबर है। तो हमने क्या करना है, हमने आंखें बंद करके कोई ज़्यादा नहीं सोचना, हमने इसको जो है ना बढ़ा देना है। मतलब ये किस तरह करना है हमने बताया ज़रा मुझे। 2.3 हो जाना है, इसका 2.3 हो जाना है, इसका 3.9 हो जाना है, इसका 3.8 से 9 बन जाना है। सिमिलरली इसका 9 पॉइंट बताया मुझे ज़रा, बताया शाबाश, 9.17 हो जाना है। अब जी ये आपका सीन हो गया, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी आसान सी बात है। तो मैंने इधर उर्दू में भी लिख लिया कि अगर जो है ना ये चीज़ हो कि अगर 5 के बाद कोई जो है ना नॉन जीरो नंबर हो, तो ज़रा मुझे इसको प्यारा लिखने दे, क्या ख्याल है आपका, प्यारा लिखना। चलो जी, चलो जी, चलो 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 इसकी चलो 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 शमशेर खान के साथ। अच्छा मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर नंबर अगर 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 क्या होगा, अगर 5 के बाद, अगर 5 के बाद मैं ज़रा उर्दू में लिखता हूँ के बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर हो, कोई नॉन ज़ीरो समझते हो ना, जो ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो नंबर हो, तो फिर क्या किया जाए, तो फिर क्या किया जाए, तो फिर ये किया जाए, समझ रहे हो ना। तो फिर ये किया जाए, ये 3 निशान तो जा रहा है ना, वो किया जाए, वो किया जाए, सही है ना। अच्छा अब आ जाए इधर, जो है ना दूसरा रूल है हमारे पास। फ़र्क करें आपके पास जो है ना 5 के बाद मतलब कोई भी इंसान नहीं है या ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो भी तो कोई नहीं होता ना। तो बहरहाल देख लेते हैं हमें से 5 के बाद फ़र्क करें कोई ना हो, मैं इधर लिख लेता हूँ, अगर 5 के बाद, अगर 5 के बाद कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर ना हो, कोई भी नंबर ना हो, या ज़ीरो हो, या ज़ीरो हो, तो क्या करना है, तो भाई ये करना है, ज़रा देख ले आप। फर्ज करें आपके पास 2.25 है, आपके पास 2.25 है, 2.45 है, 2.25 है, तो क्या करना है, तो आपने दो चीज़ देखनी है
कि जो है ना 5 से पहले क्या है। तो आपने दो चीज़ें कि 5 से पहले क्या है। अगर 5 के बाद, अगर 5 से पहले इवन हो, अगर 5 से पहले इवन हो, ये बस जो मैं बता रहा हूँ ना अभी, ये इवन रूल है, सही है ना भाई। तो ये क्या चीज़ है भाई, मेरे पास ये इवन रूल है, तो मैं ये इवन के लिए रूल बता रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैंने इवन के लिए रूल बता रहा हूँ, लेकिन याद रखना 5 के बाद जो है ना कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो ये रूल जो है ना हमारे पास इवन के लिए है कि अगर कोई भी मतलब इवन आ जाए 5 से पहले तो हमने क्या करना है। फर्ज करें हमारे पास 2.250 है, तो आखिर में 0 है और जो है ना 5 से पहले क्या आता है 2 है। तो हम इसको करेंगे क्या, इस तरह अगर इवन हो तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सेम टू सेम लिख लेंगे। क्या करेंगे मतलब 2.2 लिख लेंगे, समझ रहे हो ना। कोई भी नहीं बढ़ेगा, याद रखना कोई भी नहीं बढ़ेगा, कोई भी नहीं बढ़ेगा। 2.45 है ना, 4 क्या है, 4 क्या है, इवन है ना, तो क्या करेंगे 2.4 लिख लेंगे जल्दी से। 8 2 क्या है, 2 क्या है, इवन है ना, तो लिख लेंगे डायरेक्टली। 6 क्या है, इवन है ना, 3.6 लिख लेंगे। तो ये आपको हुआ, कुछ भी नहीं है इसमें, ये बड़ी आसान सी बात है। अब दूसरी बात ये है, अच्छा अब इसमें दूसरी बात ये है कि अगर आड़ हो, अगर 5 से पहले आड़ आ जाए तो फिर क्या करना है, तो फिर क्या करना है वो मैं बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ अभी। फर्ज करें हमारे पास 8 हो जाए, और याद रखना इवन और 8 का रूल तब एप्लीकेबल है जबकि 5 के बाद जो है ना 0 हो या कोई हिंसा ना हो। तो देखें, देख लेते हैं हम कि देखें, अब देखें 3.35 है, 5 है, 5 से पहले 3 है, बिल्कुल 8 है, और 5 के बाद क्या है 0 है, 5 के बाद क्या है 0 है। तो बताएं अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3.4 हो जाएगा बिल्कुल जी। सिमिलरली 5 के बाद कुछ नहीं है तो मैं लिखता हूँ 4.4 हो जाएगा। सिमिलरली 4.8 हो जाएगा। अब देख लें इसमें कुछ भी नहीं है, ये बड़े आसान से रूल थे। चलो ये हमारे पास 8 रूल हो गया। अब देखिए हम जो है ना कुछ जो है ना एग्जाम्पल मैंने लिखी है कि ये जो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं ये हमारे पास, इसको हमने राउंड ऑफ करना है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर से। चलो अभी पहले नंबर को देखते हैं, बताएं मुझे जरा। अच्छा सबसे पहले ये बताएं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बताएं मुझे। 1 2 3 4 5। तो इसमें हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों, क्योंकि 0 कब आ रहा है, आफ्टर डेसिमल आ रहा है, आफ्टर डेसिमल आ रहा है, और क्या हो रहा है, ये 0 सिग्निफिकेंट है। तो अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल नहीं पता तो आप अपना प्रीवियस लेक्चर देख लें, उसमें मैंने बहुत डिटेल से अपडेट किया हुआ है, आप सीख लेंगे। तो बहरहाल इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 5। तो इसको हमने कहाँ तक करना है, 3 तक हमने करना है। तो हम जस्ट लिख लेंगे 0.02। देख लीजिए शाबाश। तो हमने क्या करना है, देखिए 8 है, क्या है ये 5 से ग्रेटर है, और यहाँ पे 3 है। तो हमने करना क्या है ज़रा देख लिया आप इसे, तो हमने करना क्या है ज़रा देख लीजिए। तो हम लिख सकते हैं 2.24। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 था और यहाँ पर 3 था, तो हमने इन दोनों की निस्बत से इसको जो है ना चेंज कर लिया। ओके, तो ये हमारे 24 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास 2.835 है। तो बताया मुझे आखिरी इंसा 5 है, 5 के बाद कुछ भी नहीं है, 5 के बाद कुछ भी नहीं है, और ये 5 से पहले क्या है 3 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.84। सिमिलरली इधर देखें, ये आखिर में क्या है 8 है, 5 से ग्रेटर है ना, तो हम आंखें बंद करके कुछ भी नहीं, जो राउंडिंग आपका पहला रूल है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस सिर्फ इधर 7 जो है ना 8 बन जाएगा, 7 8 बन जाएगा, 7 8 बन जाएगा। तो ये राउंड आपका पहला रूल था, कुछ भी नहीं था। तो इधर देखिए शाबाश, ये 7.123 है, आखिर में क्या है 3 है, लेस देन 5 है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई। बस ये हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 7.12। अब ये हम क्या कर रहे हैं भाई, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम तमाम इन जो है ना तमाम नंबर जो गिवन थे हमारे पास, इनको हम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अगर आप इनको देख लेना, सब में 3 है, 1 2 3 सब में 3 हो गए। तो सिमिलरली इधर देखें, अच्छा इधर हमारे पास क्या है 5 के बाद क्या है, अब जरा ये बड़ी मज़ेदार बात है, 5 के बाद क्या है, कोई नॉन जीरो नंबर आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ 3.14 आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 5 है और 5 के बाद क्या है 2 है, नॉन जीरो नंबर है। सिमिलरली इसे देखें 2 3 5 1 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताएं जी, 1 2 3 4। याद रखना 0 जो आखिर में आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, याद रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 वाला रूल अब अप्लाई कर सकते हैं। 2 3 5 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो पावर ऑफ 10 क्या है 1 है, और ये सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने हो जाएंगे भाई, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान, नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जो 0 आता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट है मौके पर, बताया मुझे ज़रा गिन के दे, बताया ज़रा मुझे शाबाश, बताया ज़रा मुझे शाबाश। ये कितने हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 है हमारे पास। इसको अगर हम करेंगे कन्वर्ट तो कितने हमारे पास आ जाएंगे, हमारे पास आएंगे 2 3 5।
ये हमारे पास होगा आंसर। ये सिग्निफिकेंट फिगर 3 में हमने कर लिया, कोई इसमें मतलब नहीं है मसला। क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 था, हमने कुछ नहीं कर सकते थे, हम मजबूर थे, बस 5 कोई था नहीं। तो जब कम हो तो हम जो है ना डायरेक्टली निकाल लेते हैं गेम से, बिल्कुल जब 5 से कम होगा ना बिल्कुल आपने सोचा नहीं है और गेम से निकाल देना। चलो जी, तो ये हमारे पास हो गए राउंड या फिर कुछ रूल हो गए आसान से। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब कि जो हमें मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं और इसे जो है ना प्लस माइनस करते हैं, तो इसमें क्या किरदार है राउंडिंग ऑफ का। फ़र्ज़ करें हमने जो है ना समझ लिया, हमने जो है दो सिग्निफिकेंट फिगर हम लेते हैं 8.6 ले या 0.4 लिया, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया इसका जो है ना रिजल्टेंट। तो हम इसको किस तरह आइडेंटिफाई करें कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, क्योंकि इधर 2 हैं, इधर सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो आंसर में कितनी होनी चाहिए, ये ज़रा रोल मसला है। तो इसको हम हल करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं, पहला रूल है इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। फ़र्ज़ के लिए हमने लिए हैं 8.6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 हैं, और 0.4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1। तो आंसर हमारे पास आया है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो ये नहीं होना चाहिए, ये काबिल कबूल नहीं है। जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास जो हम वो देखेंगे जिसमें मतलब हम उसके मुताबिक चलेंगे जिसमें जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो कौन से हैं वो हमारे पास ये वाला है। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 3.4। हम जस्ट 3.4 में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जो है ना जस्ट जो है ना इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। याद रखना राउंड ऑफ जो है ना आपने अन्यवा नहीं करना, रैंडमली नहीं करना, असूल के मुताबिक करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असूल मैंने अप्लाई किया, देखो यहाँ पे 4 है तो हमने मतलब 5 से लेस से कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 5 से कम है तो हम लिख लेते हैं राउंडिंग ऑफ के असूलों के मुताबिक 3। राउंडिंग ऑफ के असूल हमने ऊपर बयान किए हैं बड़े तफसील से, तो आप देख लें ऊपर वाले ज़रा वीडियो को रिवाइज करके। तो बहरहाल ये देख लें, असल में दूसरी एग्जाम्पल है, हम 2.2 मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, यहाँ पे 2 हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 1 हो गया। तो आंसर में कितने होने चाहिए बताया मुझे, आंसर में होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर टोटल 1 होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो ये काबिल कबूल नहीं है। तो मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा। याद रखना, अब राउंड ऑफ में किस तरह लिख लूँगा, 0.8 लिख लूँगा, नहीं ये गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। तो मैं लिख लूँगा, ये क्या होगा जी, ये बिल्कुल, ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी थी, ये बिल्कुल गलत होगा। तो ये नहीं लिखना आपने जो है ना बाकायदा सुलूक के तहत इसको राउंड ऑफ करना है, बाकायदा जमीयत के तौर पर। तो यह आप सबसे पहले देख लें कि आखिरी डिजिट कौन सा है, आखिरी डिजिट 8 है। तो क्या है ये, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम जो है ना जो ये वाला डिजिट है जो इससे पीछे वाला है इसको डायरेक्ट हम बढ़ा देंगे, 0.9 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये राउंड ऑफ हो गया। और जो है ना इस जो असूलों के तहत हमने जो है ना SF हमारे पास आ गया, इसका 1 आ गया, सही है ना, कोई भी नहीं, बड़ी आसान बात है। सिमिलरली डिवीजन का भी यही सेम टू सेम रूल है, मतलब जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हम जवाब में भी मतलब उसके मुताबिक सिग्निफिकेंट फिगर लाएंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास इधर सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं 12 में इक्वल टू 2, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो बताएं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, वो 1 है, जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 है। तो हमारे पास आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बिल्कुल ये आंसर काबिल कबूल है। तो चलो ये दूसरा लेते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ऊपर वाले में, ये इसमें ऊपर वाले में है हमारे पास 3 है, और ये डिनोमिनेटर में कितने हैं, इसमें हमारे पास 2 है। तो आंसर में बताइए कितने होने चाहिए, बिल्कुल जी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जो कि 2 हैं। तो टोटल ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए हमारे पास। तो बताया मुझे इसका आंसर ये आ रहा है 14.5, जो कि ये काबिल कबूल नहीं है। तो इसको हम किस तरह मॉडिफाई करेंगे, इसको हम लिख लेंगे। अच्छा आप इसको ज़रा इधर ज़रा फिर जो है ना राउंडिंग ऑफ के असूलों पर नज़र मान लीजिए। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, हमने अन्य बार नहीं करना, आने बाकायदा असूलों के साथ चलना है। तो क्या है जी इधर मतलब इधर जो है ना 5 है, और जो है ना आखिर में जो इसके बाद क्या है 4 है। तो 4 क्या होता है, इवन होता है। और मैंने आपको बताया था जब 5 से पहले इवन हो तो क्या करना है, 5 से पहले इवन हो तो क्या करना है, इसको जो है ना इसको आपने जो है ना छोड़ देना है, आपने इसको ज़्यादा नहीं करना। लेकिन इसमें एक रसूल था कि अगर 5 के बाद कोई और हिस्सा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है ना 2 है तो ये वाला असूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 5 के बाद 2 है, 1 है, 7 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 1 इंक्रीज कर देंगे, तो हम 15 लिख लेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, SF यहाँ पे आ गए 2। तो हमने राउंड ऑफ इसको किया और हमारे पास SF हमारे पास 2 आ गए, सही है ना। सिमिलरली हमारे पास जो है ना ये वाला है, चलो इस नंबर को देख लें। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास हैं 4, और यहाँ पे SF इज इक्वल टू 2 है। तो हमारे पास आंसर में जो है ना लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए जो कि 2 है। तो किस तरह हम ला सकते हैं बताया जी मुझे, ये आंसर है।
तो ये काबिल कबूल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हम इसको जो है ना बाकायदा राउंड ऑफ के असूल के मुताबिक करेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 लाएंगे। तो किस तरह लाएंगे जी बताएं मुझे। अच्छा देख लें भाई, अच्छा ये 4 है तो क्या है 4 5 से लेस है तो हम जाहिर बात है कुछ नहीं कर सकते। हम इसको क्या करेंगे, आराम से ड्रॉप कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे बस। तो 3.0 अब आ गया हमारे पास। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे SF हमारे पास आ गए 2। सही है। अच्छा अगर आपको शुबहात हैं, शक हैं कि ये 0 जो है ना ये सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, तो हमारी पहले वीडियो देख ली, उस पर बहुत अच्छी तरह हमने एक्सप्लेन किया हुआ है वो डिटेल से, तो आपको ये शुबहात क्लियर हो जाएंगे। तो बहरहाल देख लें। और सवाल इसमें कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारे पास 3 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना नीचे वाले में है हमारे पास 2 है। तो आंसर में कितने होने चाहिए बताइए ज़रा मुझे। आंसर में ये 3 है, कितने होने चाहिए, ये काबिल कबूल नहीं है। तो कितने होने चाहिए, इसमें होने चाहिए 2। तो हम किस तरह राउंड ऑफ इसको करेंगे, ज़रा राउंडिंग ऑफ इसको स्लो को ज़रा आप याद कर लीजिए। आप देखें हम इसको किस तरह राउंड ऑफ कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट के बाद देखेंगे क्या चीज़ है, बिल्कुल 2 है। तो 2 क्या है, ये तो लेस देन 5 है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस क्या कर लेंगे, सिर्फ 10 को लिख लेंगे और 2 को ड्रॉप कर देंगे। जो भी लेस देन 5 हो उसको हम जो है ना ड्रॉप करते हैं, राउंडिंग ऑफ है आराम से। सिमिलरली अब जो है ना रूल 2 है, रूल 2 जो है ना वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में है। और याद रखना ये रूल 2 मतलब ये है ना कि ये दोनों के लिए सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। जिस तरह के रूल 1 सेम था मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और क्या इसके लिए, डिवीजन के लिए। तो हम देखते हैं, चलो हमारे पास जो है ना ये चीज़ है, हमारे पास जो है ना ये देखें, ये मैंने तीन क्या नहीं हुए नंबर्स लिए हुए हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितना है 2 है। अच्छा याद रखना ये ज़रूरी पार्ट में लिखने लगा हूँ, ज़रूरी पार्ट में लिखूँगा, ये मैं सिर्फ पेन से लिखूँगा। ये जो है ना इधर हमने नोट करना है, यहाँ पे हमने पॉइंट के बाद याद रखना, पॉइंट के बाद हमने काउंट करने हैं, पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं, ना कि टोटल। याद रखना, ना कि टोटल काउंट करने हैं। जबकि हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में टोटल करते हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम करते हैं पॉइंट के बाद वाले। मतलब इधर कितने हैं पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे 2 है जी बिल्कुल। यहाँ पे कितने हैं पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर 2 है बिल्कुल। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट पॉइंट के बाद, यहाँ पे 1 है। तो बताएं मुझे, अगर हम इसको ऐड कर लें, देखिए हम इसको ऐड किए जा रहे हैं, हमारे पास आंसर ये आ गया। तो ये हमें काबिल कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद SF कितना है 2 है, तो हमें 1 चाहिए। तो हम 1 किस तरह लाएंगे, इसको बाकायदा हम जो है ना राउंडिंग ऑफ के असूल अप्लाई कर लेंगे। हमें बाकी कवानीन के तहत हम इसको लाएंगे। कानून हम जो है ना क्या करते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते। तो ये देखें ना जी क्या हो जाएगा, ये क्या चीज़ है 9 है बिल्कुल जी 9 है। तो 5 से ग्रेटर है ना, तो मैंने आपको कहा था राउंडिंग ऑफ में जो 5 से ग्रेटर हो तो आंखें बंद करके उससे पीछे वाले को एक क्या चीज़ का बढ़ा दो, एक नंबर बढ़ा दो। तो ये हमारे पास आ गया 5.9। लेकिन अब बात ये है कि अब बात क्या है कि ये जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर 1 हमें चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर 1 चाहिए पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो बिल्कुल ये पॉइंट के बाद 1 आ गया। तो ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास मतलब करेक्ट चीज़ आ गई सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो करेक्ट चीज़ आ गई राउंडिंग ऑफ के बाद मतलब इसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। चलो अब देखते हैं एक और चीज़, सिमिलर सब्ट्रैक्शन पे आ जाए। तो ये देखें सब्ट्रैक्शन बस सेम ही असूल है जिस तरह एडिशन का है। हमने 3.37 लिया, इसमें SF कितना है, इसमें SF कितना है, इसमें 3 है और इसमें SF कितना है, SF इसमें 2 है। नहीं सॉरी, पॉइंट के बाद देखना है, याद रखना। नहीं ये गलत हो गया। अच्छा पॉइंट के बाद कितना है, इसमें 2 है, इसमें पॉइंट के बाद कितना है 1 है। तो हमने आंसर क्या चीज़ आया, पॉइंट के बाद हमारे पास SF 2 है जो कि काबिल कबूल नहीं है, तो हम इसको करेक्ट किस तरह कर सकते हैं, बताइए ज़रा मुझे। देखें 1.27 था हमारे पास, 1.27 को हम किस तरह बना लें, किस तरह हम इसको राउंड ऑफ कर लें कि पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट आ जाए। तो अब मतलब देखें ये क्या चीज़ है, ये 7 है जी बिल्कुल। 5 से ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है। तो जब 5 से ग्रेटर हो तो मैं पहले बताया था आंखें बंद करके जो है ना इससे प्रीवियस इंच वाले में 1 बढ़ा दें 3 में। तो ये क्या होगा, इसमें हमारे पास आ गया सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 1 आ गया। पॉइंट के बाद देखना, याद रखना, मैंने पॉइंट से पहले की कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद सारे अपने जो है सारा एनालिसिस करना है, पॉइंट से पहले आपने कुछ नहीं करना। तो ये था दोस्तों हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ रूल थे। अच्छा मैंने एक बुक की जो है ना आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने ज़रा स्क्रीनशॉट इधर लगाई है बुक की पिक्चर। अच्छा ये एक निशान बुक में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला अजीब किस्म का। तो ये इससे आप ना डरें, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन है। इन्होंने जो है ना बुक वाले को मेरे ख्याल में जो है ना बड़ा जो है ना क्या जोर चढ़ा हुआ था कि जो है मैं ज़रा मुख्तलिफ किस्म के निशान लगा लूँ तो स्टूडेंट इंप्रेस हो जाएंगे।
तो हम अलहमदुलिल्लाह मार्केट में मौजूद है, आपको जो है ना डर नहीं देंगे, हम आपको आने नहीं देंगे। तो ये देखे जो है ना ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है, कुछ भी नहीं है, मजरब का निशान है। तो इनसे ना डरिए, ये देखिए ये वाला निशान सही है ना। चलो अब वो क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2400 16 इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आ जाती है। तो ये क्या चीज़ है भाई हमारे पास, ये काबिल कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है और ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बताएं मुझे इसमें एस एफ कितना है? इसमें एस एफ हमारे पास 2 है, इसमें एस एफ हमारे पास 3 है, इसमें एस एफ हमारे पास कितना है 4 है। तो हमारे पास मतलब आंसर में कितने एस एफ आने चाहिए? 2 आने चाहिए जी बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं, इस आंसर को हम किस तरह बना लें? इस आंसर को मतलब हमारे पास जो है इधर इधर मैं लिख लेता हूँ साइड पे, मतलब हमारे पास आ गया 134218.8। हम इसको किस तरह मतलब राउंडिंग ऑफ के असूलों के तहत इस तरह बना लें कि मतलब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर बन जाए 2, जो कि लीस्ट हमारे पास नंबर है, जो कि लीस्ट नंबर पे हमेशा चलना है। याद रखना मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का असूल है, बल्कि सारों का असूल है, हमेशा लीस्ट पे चलना है। तो हमारे हम किस तरह कर सकते हैं इसे? तो बताया मुझे जरा, बताया मुझे शाबाश। अच्छा शाबाश, बताया मुझे। अब इसको कर सकते हैं ये इस तरह। तो अब बताया मुझे ये क्या हुआ मेरे पास, ये क्या हुआ मेरे पास, इसमें हमने इस तरह से राउंडिंग ऑफ कर लिया कि हमारे पास इसमें सिर्फ 2 एस एफ आ गए टोटल। तो ये हमने जो है ना ये यहाँ सर हमें काबिल कबूल है जी बिल्कुल। और ये जो है ना ये क्या हुआ, ये करेक्ट हैं और ये असूलों के तहत हैं और ये राउंडिंग ऑफ हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स में। समझ रहे हो ना? ठीक है ना? तो सिमिलरली अच्छा बस आप इसके बारे में सोचेंगे यार कि ये क्या हुआ ना। मुझे हमें स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। फ़र्ज करें ये नंबर था मेरे पास, चलो देख लेते हैं ना, 134218.8। अब मैंने इसको किस तरह मतलब इस तरह लिखा है, सोच की बात है, वैसे सोचने की बात है। और मतलब अकल मानेगी या नहीं मानेगी तो मैं आपको ज़रा दलील देने लगा हूँ। अच्छा तो बात ये थी यार कि मेरे पास देश सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 थे इस टाइम में। लेकिन मुझे 7 नहीं चाहिए थे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कहता है कि आंसर में जो है ना लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होने चाहिए, जो कि लीस्ट नंबर के हैं। मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 होने चाहिए आंसर में। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास और कोई रियासत था? बताया मुझे और कोई रियासत था ही नहीं। तो हम कर सकते हैं कि जो है ना इसके करीबी नंबर कौन सा हो सकता है, 13 मतलब 1,30,000 हो सकता है इसका करीबी नंबर। तो हमने सिंपली जो है ना रिप्लेस कर दिया, जो कि ये नंबर थे, जो कि ये नंबर थे। मतलब क्या हुआ कि इन नंबर पर हमें शक था, हमने इसको एक्सप्लेन किया, हमने इनको रिप्लेस किया 0 के साथ। बस कुछ नहीं किया हमने, बस हमको जो है क्या किया, हमने जस्ट इनको 0 के साथ रिप्लेस किया और हमारा जो है ना काम हो गया। तो भाई ये हमारे पास चीज़ है। तो सिमिलरली अभी हम आप देखिए ये दूसरी चीज़, एक दूसरी एग्जाम्पल उन्होंने दी है बुक वालों ने, ये प्लस कर रहे हैं। बताया मुझे इसमें एस एफ कितना होगा? बताया मुझे एस एफ कितना होगा? 1 2 3 4 होगा? नहीं बढ़ गया, गलत है। एस एफ कितना होगा इसमें? भाई 2 होगा। मैंने आपको पहले बताया था, पॉइंट की बात देखना है। एस एफ 2 हो गया इसमें, और इसमें एस एफ कितना हो गया? 1 हो गया। तो बताया मुझे अब क्या हो गया कि आंसर क्या आ गया? 33.29, जो कि काबिल कबूल नहीं है। अब हम इसको किस तरह मतलब मॉडिफाई करें? बताया मुझे शाबाश। इसको किस तरह मॉडिफाई करें? इसको हम मॉडिफाई करेंगे 33 पॉइंट, अब इसको मतलब हम प्रॉपर राउंडिंग ऑफ के असूल के तहत मॉडिफाई करेंगे। मतलब अब ये 9 है ग्रेटर देन 5 है, तो आप आंखें बंद करके जो है ना इससे पहले वाले हिस्से में एक 3 ऐड कर लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, जो ये काबिल कबूल है इसमें। क्यों? क्योंकि एस एफ इसमें 1 है पॉइंट के बाद। ओके, सिमिलरली ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्शन आ गया, तो कुछ भी नहीं इसमें, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये चीज़ आ गई। तो बताइए इसमें एस एफ कितना है? एस एफ इसमें 2 है पॉइंट के बाद, इसमें एस एफ 3 है। तो यहाँ पे कितना एस एफ आना चाहिए? 2 आना चाहिए, बिल्कुल जी। तो हम किस तरह मतलब क्या असूल अप्लाई करें? हमारे पास राउंडिंग ऑफ का एक असूल है। राउंडिंग ऑफ का क्या असूल है अगर आपको याद हो, वो क्या चीज़ है? मतलब अगर देखें ना, हम वो कह रहा है अगर 5 हो और 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट हो, तो क्या करें हम जो है ना डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम जो है ना 5 से पहले वाले को डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 के बाद एक नॉन जीरो कोई डिजिट आ गया। समझ रहे हो ना? बस ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली ये देखो 16.2 तकसीम आ रहा है, तो इसमें कितने हैं एस एफ इसमें कितने हैं बताएं जी? इसमें 1 2, अच्छा ये ख्याल रखना, ये डिवीजन है तो इसमें सारे काउंट करने हैं। ये डिवीजन है तो इसमें सारे काउंट करने हैं। ये कितने हैं? 2 ये इसमें 5 है, ठीक है ना? इसमें एस एफ कितना है? 3 है। तो हमारे पास आंसर में कितने एस एफ आने चाहिए? बिल्कुल 3 आने चाहिए। तो वो किस तरह कर सकता हूँ? ये क्या बारी कबूल आंसर नहीं है, तो कितना आने चाहिए ज़रा देख ले मुझे। अच्छा ये 9 है, क्या चीज़ है? 5 से ग्रेटर है ना? जी बिल्कुल ग्रेटर है, तो मैं लिख सकता हूँ 8 2 1। बस ये क्या, कुछ मसला ही नहीं है, ये आ गया, बस डन हो गई बात। तो ये हमारे पास जो है ना बुक की थोड़ी सी मैंने कहा इसको एग्जांपल कर लें। तो चलो हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगला लेक्चर हमारा होगा डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशन एनालिसिस होगा, मास लेंथ टाइम, और जो है ना मज़ीद इसकी डिस्क्रिप्शन और इसके बारे में बात करेंगे। तो बहरहाल फ़िलहाल के लिए रुख्सत चाहता हूँ और अगले लेक्चर तक इंतज़ार कीजिए, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।